ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। कलयुग में हर रिश्ता तार तार हो रहे हैं। रीवा से इसने खबर समूह आई है जहां एक कलयुगी पत्नी के द्वारा अपने पति के मौत के घाट उतार देंगे। बता दें कि शनिवार की रात बीजेपी कार्यालय के पीछे संदिग्ध परिस्थिति में युवक के शव मिला रहा और इस बारे में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा सनसनीखेज खुलासा गई के बतावागा कि चरित्र में संदेह करे के कारण एक पत्नी के द्वारा अपने पति के जान ले लीन गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सबजरिन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे सनसनीखेज वारदात के खुलासा से। बता दें कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा पूरे वारदात के खुलासा किया गया है। बीजेपी कार्यालय के पीछे बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक के शव बरामद भा रहा। पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करके पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा जानकारी दी गई कि पति अपने पत्नी के चरित्र में शंका करत रहा। पति ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रह के मजदूरी के काम करत रहा और एक दिन पहले मेरठ से आए के ढेकहा मोहल्ला स्थित साढ़ू के घर पहुंचा रहा। ये बात के भनक पत्नी का लग गए और इसने माँ पत्नी सीधी से रीवा पहुंच गए। रात में दोनों साढ़ू के द्वारा पार्टी कीन गए और जबकि दोनों बहनिन के द्वारा हंसी खुशी से भोजन बनावागा। गार्ड के नौकरी करे वाले साढ़ू दंपति के द्वारा पति पत्नी का समीपी मोहल्ला में सोवे खातिर निर्माणाधीन मकान में भेज दीनगा, जहां सोवे के दौरान पति और पत्नी के विवाद भा। यही बीच पत्नी के द्वारा पत्थर से पटक के पति के हत्या कर दी गई, जेके बाद पुलिस का मंधड़न कहानी सुनाई गई। पूछताछ में शुरू से पुलिस का संदेह युवक के पत्नी के ऊपर रहा और ऐसे में थाना प्रभारी निशा मिश्रा के द्वारा एकांत में ले जाए कि महिला से सख्ती से पूछताछ की गई। हत्या की आरोपी पत्नी टूट गई, जेके बाद जौन वजह समूह आई वह हैरान कर दे वाली रही। पत्नी के द्वारा बतावागा कि पति के द्वारा पत्नी के ऊपर आए दिन चरित्र शंका की जात रही और पत्नी अपने पति के शराबखोरी के आदत के कारण परेशान रहत रही। CSP शिवाली चतुर्वेदी के द्वारा जानकारी दी गई कि मृतक श्यामलाल कोल पुत्र परदेसी उम्र 45 साल निवासी खड्डी थाना रामपुर नैकिन सीधी जिला के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रह के मजदूरी के काम करत रहा। 4 मार्च के शाम 7 बजे करीब रीवा के ढेकहा मोहल्ला स्थित युवक अपने साढ़ू के घर पहुंचा रहा। पत्नी गोल्डी उर्फ गुल्ली खड्डी गांव सीधी से रीवा पहुंची रही। रात में साढ़ू के घर खाना खाए के बाद मृतक श्यामलाल कोल अपनी पत्नी गुल्ली के साथ ब्रजेश शुक्ला के निर्माणाधीन मकान में सोवे खातिर चले गए, जहां पत्नी के द्वारा पतिन के जान ले लीन गए, जबकि रीवा पुलिस का गुमराह करे की कोशिश की गई। पत्नी के द्वारा पुलिस का गुमराह करे के उद्देश्य से यह जानकारी दी गई कि रात में 2 अज्ञात आरोपी घर के भीतर घुसे रहे, जिनके द्वारा पति के साथ मारपीट की गई। विवाद के डर से महिला पास में रहने वाले रिश्तेदार छोटेलाल कोल का बुलावे खातिर चली गई रही और जब तक महिला वापस आई तब तक पति के प्राण पखेरु उड़ चुके रहे। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस का मिले वाले साक्ष्य के आधार पर पत्नी के ऊपर शुरू से शंका भेजे के बाद पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की गई और आखिरकार गुनेगार पत्नी के द्वारा अपने सुहाग का मिटाव के अपराध कबूल कर लीन का। तो सजग रहे और सतर्क रहे। रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एक ब्लाइंड मर्डर की जानकारी मिली थी, जिसमें मौके पर हमारी पूरी टीम ने पहुंचकर वहां अपनी घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम भी रही साथ में और वहां पर हमारे सभी अधिकारियों ने पहुंचकर जब घटना का विवेचना प्रारंभ की तो उस दौरान जो मृतक है श्यामलाल कोल, उनकी जो पत्नी है गुड्डी कोल, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों में जो विरोधाभास आए उसको देखकर इस टीम ने अपने विभिन्न एंगल पे काम किया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और फाइनली इस टीम ने अच्छा काम करते हुए बहुत कम समय में ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, जिसमें जो मृतक है श्यामलाल कोल 45 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, जो मेरठ में मजदूरी का काम करते थे। वो घटना के एक दिन पूर्व ही रीवा जिला में आए थे वापस, और उनकी जो पत्नी है वो मिलकर अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे भोजन करने। लौट के आने के बाद एक निर्माणाधीन मकान में उन्होंने रात को विश्राम किया, जहां जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो पूछताछ के दौरान विवेचना के दौरान निकल कर आया है, वो पत्नी से लगातार जो झगड़ा हो रहा था और विभिन्न कारणों से दोनों में तनाव लगातार बना हुआ था। इसके चलते पहले पत्नी द्वारा पति को डंडे से मार दिया गया, उसके पश्चात पास में रखे पत्थर से भी उन्होंने उस पर
वारकेश से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि वो अपने द्वारा बनाई गई कहानी में हमको संतुष्ट कर सके, परंतु दिन भर हमारी टीम ने जब काम किया तो फाइनली जो आरोपिया है उसने अपना न सिर्फ जुर्म स्वीकार किया, अभी तो पूरा घटना का कारण भी बताया और घटना स्थल पर ले जाकर उनको दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा उन्होंने घटना को मौके पर जाकर स्वीकार पूरा करने का तरीका भी पुलिस को बताया। इस प्रकार इस टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड हम अपनी तरफ से देने की घोषणा भी करते हैं। अपार संभावना, कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल। एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।